नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, भक्ति काल के किस कवि ने बड़वय नायिका भेद लिखा है? आपके ऑप्शन से ए रहीम, बी रस खान, सी नंददास, डी कृष्णदास। सही जवाब है ऑप्शन ए रहीम। भक्ति काल के कवि रहीम ने बड़वय नायिका भेद लिखा है। यह अवधी भाषा में लिखा गया एक महत्वपूर्ण नायिका भेद का ग्रंथ है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? आपके ऑप्शन से ए भाषा भूषण, बी शिवराज भूषण, सी ललित लाम, डी अंग दर्पण। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी अंग दर्पण। अंग दर्पण अलंकार ग्रंथ नहीं है, बाकी तीनों भाषा भूषण, शिवराज भूषण और ललित लाम अलंकार ग्रंथ हैं। अगला सवाल, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए अव्ययीभाव, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व, डी तत्पुरुष। बताइए यथाशक्ति में कौन सा समास है? सही जवाब है ऑप्शन ए अव्ययीभाव। यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास होता है। इसका अर्थ शक्ति के अनुसार। इसमें यथा अव्यय है। अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होता है। अगला सवाल, श का उच्चारण स्थान क्या है? स का उच्चारण स्थान क्या है? आपके ऑप्शन से ए तालु, बी कंठ, सी मूर्धा, डी दंत। सही जवाब है ऑप्शन डी दंत। स का उच्चारण स्थान दंत होता है। इसका मतलब है कि स का उच्चारण करते समय जीभ दांतों को स्पर्श करती है। श को दंत स भी कहा जाता है। अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सा है? ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही जवाब है ऑप्शन सी वीरहिणी। अगला सवाल, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? आपके ऑप्शन से ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। हाड़ौती बोली भारत के राजस्थान राज्य के हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। अगला सवाल, छोटी ई का उच्चारण स्थान क्या है? आपके ऑप्शन से ए कंठ, बी ओष्ठ, सी मूर्धा, डी तालु। सही जवाब है ऑप्शन डी तालु। ई का उच्चारण स्थान तालु है। छोटी ई और बड़ी ई वर्णों का उच्चारण मुख के तालु भाग से होता है। अगला सवाल, सत्याग्रह में कौन सा समास है? सत्याग्रह में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अव्ययीभाव, डी बहुव्रीहि। सही जवाब ऑप्शन ए तत्पुरुष। सत्याग्रह में संप्रदान तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह सत्य के लिए आग्रह है।
संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, वह दीप शिखासी शांत भवन में लीन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए यमक, बी उपमा, सी श्लेष, डी रूपक। बताइए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही जवाब है ऑप्शन बी उपमा। उपयुक्त पंक्ति में उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है और तुलना के लिए वाचक शब्द जैसे सा, सी, सम, जैसा का प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? आपके ऑप्शन से ए थल, बी तीरथ, सी तिलक, डी झरोखा। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी तिलक। अगला सवाल, विभत्स का स्थायी भाव क्या है? विभत्स का स्थायी भाव क्या है? आपके ऑप्शन से ए क्रोध, बी भय, सी विस्मय, डी जुगुप्सा। सही जवाब है ऑप्शन डी जुगुप्सा। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। जुगुप्सा का अर्थ है घृणा या ग्लानि, जो किसी घिनौनी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति को देखकर मन में उत्पन्न होती है। अगला सवाल, गोत्र शब्द का तद्भव क्या होगा? गोत्र शब्द का तद्भव क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए खानदान, बी गोद, सी गोत्र, डी वंश। बताइए गोत्र शब्द का तद्भव क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन सी गोत्र। गोत्र शब्द का तद्भव रूप गोत्र है। अगला सवाल, जिसका इलाज ना हो सके के लिए प्रयुक्त शब्द है। आपके ऑप्शन से ए असाध्य, बी दुस्साध्य, सी साधनहीन, डी श्रम साध्य। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए असाध्य। जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं। अगला सवाल, महोत्सव में कौन सी संधि है? महोत्सव में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए दीर्घ, बी व्यंजन, सी अयादि, डी गुण। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी गुण। जब किसी शब्द के बीच में छोटी ए और ओ की मात्रा आए तो वहाँ गुण संधि होता है। अगला सवाल है, ढलती रात किसकी रचना है? ढलती रात किसकी रचना है? आपके ऑप्शन से ए विष्णु प्रभाकर, बी वीरेंद्र मिश्र, सी नरेंद्र देव, डी माखनलाल चतुर्वेदी। बताइए ढलती रात किसकी रचना है? सही जवाब है ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर। ढलती रात विष्णु प्रभाकर की रचना है। यह एक उपन्यास है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।